हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कल आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एक लास्ट अपना लेते हैं 4 पजल का आईबीपीएस पीओ के लिए। फिर कल से प्रॉपर्ली क्लर्क लेवल की पजल करेंगे और एलआईसी का भी हम लोग कुछ देख लेंगे। तो क्योंकि आज एक लास्ट दिन है कल आईबीपीएस पीओ के पेपर के लिए, कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आज आखिरी दिन देख लेते हैं जिसमें हम लोग 4 पजल करने वाले हैं। 120 पजल अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी अपने कल तक के सेशन के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं आज की 4 पजल में क्या है खास, कैसी पजल है। और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जिनका कल एग्जाम है। आप बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे, आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा होना चाहिए, जितना आप लोगों ने वर्क किया है अपने इस एग्जाम के लिए, है ना। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अगर कर सकते हो अपने नेटवर्क्स में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये 2-3 काम आप लोग कर लीजिएगा। और आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना अगर आपका मन करे, अगर आपको कनेक्ट करना है, कोई डाउट हो या कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो इस क्लास से रिलेटेड या अदर, तो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना देरी किए पहले क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अपनी मॉर्निंग में 11 AM मेरी क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। तो आज लास्ट क्लास थी, अब कल से कोई नए एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग मॉर्निंग में 11 AM क्लास करेंगे अपनी लाइव। और ये शाम को 6 PM मेरी डेली क्लास होती है आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के लिए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहा है और मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहता है, तो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अपना फाउंडेशन से पढ़ना चाहता है पेड बैचेस में, जिसको अपना एकदम बेसिक से पढ़ना है और सारा प्री प्लस मेंस कवर करना है आईबीपीएस के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए या एलआईसी के लिए या कोई भी बैचेस के लिए, 2026 के बैच या आरआरबी का जो एग्जाम आएगा उसके लिए पढ़ना है, तो आप टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो। और इस पास में एनरोल कराने से आपको होगा क्या, पास में एनरोल कराने से आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, अपकमिंग बैचेस, प्री के, मेंस के, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, है ना। इसमें आपको एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस सुपर पास लाइव। और मात्र 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल मिलेगा और उसके बाद आपका 329 रुपए का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन चलेगा। आप चाहो तो वो सब्सक्रिप्शन पहले ले सकते हो या 5 दिन के ट्रायल के बाद ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपको मात्र 329 रुपए में, 329 रुपए में ये आपको सुपर पास लाइव मिल जाएगा 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें आपको सारे पेड बैचेस, लाइव बैचेस, अपकमिंग बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, और इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की सुपर सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आप अगर कोड यूज करते हो, कूपन कोड अगर अप्लाई करोगे शश, तो आप कूपन कोड अप्लाई करना शश, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये 329 में पड़ जाएगा सुपर पास लाइव। ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत अफोर्डेबल और बहुत टिकाऊ और बहुत शानदार चीज है अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। कोई डाउट आता है मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे परचेस करना है। आज के सेशन में हम करेंगे ईयर प्लस मंथ प्लस एज पजल। ईयर भी रहेगी, मंथ भी रहेगा, एज भी रहेगी। अनसर्टेन बॉक्स पजल करेंगे, ये भी शानदार पजल है, मतलब सारी एच पीओ प्लस लेवल की रखी है पजल, मजा आ जाएगा करके। अनसर्टेन बॉक्स पजल, फ्लैट एंड फ्लोर पजल पीओ लेवल की है, और कैटेगरी प्लस वेरिएबल ये भी आपकी पीओ प्लस लेवल की है। ऑल पजल आर प्रो लेवल पजल्स, पीओ प्रो प्लस मतलब पीओ प्रो लेवल पजल्स हैं। शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कहूंगा सेशन को सभी लोग लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग खुद से भी बनाओ और मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करना, देखना क्या बन के आएगा इसका अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम इसको आपके साथ बनाते हैं और आपको बोला 7 पर्सन EFGHI JK वो बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं और सभी का बॉर्न जो है डिफरेंट मंथ में है, जनवरी से जुलाई। तो दो चीज बना सकता हूं मैं इसमें, एक मंथ का कॉलम और एक ईयर का कॉलम। तो पहले ईयर का कॉलम बनाऊंगा 77, 86, 89, 77, 86, 89, 91, 95, 98, 91, 95, 98 एंड 2012, ठीक है। अब एक कॉलम बन जाएगा इनकी एजेस का और यहां बन जाएगा जो पर्सन बॉर्न हुए हैं, जो पर्सन बॉर्न हुए हैं उनका बन जाएगा, ठीक है। मैं एक कॉलम और लेके चलूंगा जो उनकी जनवरी से जुलाई तक उनका मंथ है बॉर्न का, वो भी लिख लेते हैं। जो जनवरी से जुलाई तक बॉर्न हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई।
थोड़ा स्पेस का इशू है बट हम मैनेज कर लेंगे। जुलाई आपको पता है 31 का होता है, जून आपको पता है 30 का, मई 31, अप्रैल 30, मार्च 31, फरवरी 28 और जनवरी 31। ठीक है, अब इस पजल में क्या क्या बोला जा रहा है वो चीजें हम इसमें सॉर्ट आउट करेंगे, देखते हैं। उनकी एजेस जो कैलकुलेट करनी है 2022 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। 2022 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो 2012 वाला 10 साल का रहेगा, उससे जो कितने साल पहले पैदा हो गया, 14 साल पहले हो गया, तो 24 साल का हो जाएगा। ये कितने साल का होगा, 24 साल का, क्योंकि 2008 24 साल का ही होगा ना, या 14 साल का होगा, नहीं 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 14 साल का ही होगा शायद। ये कितने साल यार, मैं इसमें इतना कंफ्यूज क्यों गया। 2000, अच्छा सॉरी 2022 से करना है, 2012 से नहीं करना है ना। हाँ तो 24 साल का होगा, 2008, 2018 और 20 और 4 22, तो 24 साल का होगा। ये इससे 3 साल पहले तो ये 27 का होगा, ये 4 साल पहले 31, ये 2 साल पहले 33, ये 3 साल पहले 36 और ये 9 साल पहले तो 36 और 9 45। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये 9 साल पहले था अपना, तो 9 साल इसमें ऐड कर दो 45। तो उनके सभी के एजेस आ गए हैं बन के, अब उसमें हमें फिक्स करना है कैसे कर सकते हैं। के की एज मल्टीपल है 9 का, अब 9 का मल्टीपल एज एक तो 45 है, एक 36 है और 27 है, तो के की एज यहां भी आ सकती है, के अपना यहां भी आ सकता है और के अपना 27 में भी आ सकता है। ठीक है, एंड वॉज बोर्न इन अप्रैल, और के कहां पैदा हुआ है, के अप्रैल में पैदा हुआ, के को मैंने अप्रैल में फिक्स कर दिया, सिंपल है मामला। जितने पर्सन बोर्न बिफोर द वन हु वाज बोर्न इन अप्रैल, अप्रैल के पहले जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही आफ्टर द वन हु वाज बोर्न इन जुलाई। तो अप्रैल के पहले एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर द वन हु वाज बोर्न इन अप्रैल एज आफ्टर द वन हु वाज बोर्न इन जुलाई। अच्छा ईयर्स की बात कर रहा है शायद, है ना, एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर द वन हु वाज बोर्न इन अप्रैल। तो के पहले जितने हुए ना, जुलाई के बाद वाले के बाद उतने ही पैदा हुए होंगे, तो यहां पे आएगा जुलाई वाला व्यक्ति, है ना। यहां पे के पहले एक है तो जुलाई वाला व्यक्ति आएगा यहां पे, और के बाद 2 है तो जुलाई वाला व्यक्ति आएगा यहां पे, क्योंकि मंथ के अकॉर्डिंग आप कर नहीं पाओगे। के पहले 3 है तो जुलाई के बाद 3 हो नहीं सकता, तो वो ईयर में कंपैरिजन करा रहा है इस चीज का कि एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर द वन हु वाज बोर्न इन अप्रैल, जो अप्रैल में पैदा हुआ है उसके पहले जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही लोग जो जुलाई में पैदा हुए हैं ना उसके बाद हुए हैं। तो अप्रैल में के हुआ है तो के पहले 0 आ रहा है, तो जुलाई में जो पैदा होगा उसके बाद 0 आएगा। के पहले अगर 1 आ रहा है तो जुलाई के बाद वाले के बाद 1 आएगा, और जुलाई के पहले 2 हैं तो के बाद 2 आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, आगे बोला गया है जे इज एल्डर देन ई, और ई की एज मल्टीपल है 11 से। तो 11 का मल्टीपल अगर आप इसमें देखोगे तो केवल एकमात्र नंबर है 33, है ना। तो ई की एज कितनी हो जाएगी, ई की एज हो जाएगी 33 कंफर्म, ई की एज कंफर्म 33 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जुलाई में आ जाएगा ई, यहाँ पे जुलाई में आ जाएगा ई। ठीक है, यहाँ कौन हो गया, जुलाई में आ गया ई। ठीक है, ओके। H was born in leap year and was born in the month which is immediately after the month in which J was born. H was born in leap year. H leap year में पैदा हुआ है। लीप ईयर आपका देखो 2012 भी है और कोई सा लीप ईयर है नहीं, ये 1986 लीप ईयर नहीं है और 1998 भी नहीं है, 2012 ही लीप ईयर है। तो H आपका जो पैदा हुआ है लीप ईयर में हुआ है, तो इधर आएगा H यहाँ पे, इधर भी H आएगा यहाँ पे और इधर भी H आएगा यहाँ पे। H लीप ईयर में हो गया। एंड वॉज बोर्न इन द मंथ विच इज इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच जे वॉज बोर्न, और उस महीने में हुआ है जिसमें जे पैदा हुआ है। तो एच जो है जे के जस्ट महीने बाद में हुआ है, जस्ट बाद वाले महीने में हुआ है एच। ठीक है, एच वॉज बोर्न इन लीप ईयर एंड वॉज बोर्न इन द मंथ विच इज इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच जे वॉज बोर्न। तो जे जिस महीने में हुआ है उसके जस्ट बाद एच आएगा। अब यहां पे जुलाई में आ रहा है एच, है ना। यहां पे आप ये देखिए कि यहां पे जुलाई में कोई नहीं आ रहा और यहां पे जुलाई में ई आ रहा है। तो अभी इसको कैसे करेंगे देखा जाएगा, कैसे करेंगे देखा जाएगा। H was born immediate after F, ये हो गया, और H के लिए बोल रहा है H was born immediate after F, और H किसके जस्ट बाद पैदा हुआ है F के। तो H was born immediate after F इस तरीके से बन जाएगा, H was born immediate after F ऐसे बनेगा, और H was born immediate after F ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ J एंड G इज हाफ ऑफ द एज ऑफ K। ओके, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ J और G, J और G का जो एज का डिफरेंस है ना वो क्या है, K का आधा है। अगर K का N है या फिर 2N है
तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, n आएगा, क्योंकि j और g की एज का डिफरेंस आधा है k की एज से। तो द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ j एंड g इज हाफ ऑफ द एज ऑफ k। तो k की एज अगर मैं 10 रखता हूं, k की एज अगर मैं 10 रखता हूं, तो यहां k तो आ नहीं पाएगा, k को 27 रखूंगा, 27 का आधा होगा नहीं, 31 का होगा नहीं, k की 45 है और 45 हो नहीं सकती, 45 का आधा कुछ होगा नहीं, तो ये केस हो गया गलत। यहां पे k 36 है, तो j और g की जो डिफरेंस आएगी वो कितने की आएगी, 18 की आएगी, है ना। j और g की डिफरेंस कितनी आएगी, 18 की आएगी। 18 की डिफरेंस अगर आएगी j और g की, तो j और g कहां रख सकता हूं, यहां पे तो 4 का अंतर बन रहा है ना। 27 और 45 में 18 का अंतर दिख रहा है, 15 माइनस 7 8 और 3 माइनस 2 1, तो j और g अपने ऐसे आ जाएंगे बनके, j और g और j और g, ठीक है। यहां पे f आ चुका है और 1% बचा है i, तो i आ जाएगा यहां पे। अब यहां पे k की अंतर, k की एज आ रही है 27 और 27 का आधा कुछ हो नहीं सकता, तो ये वाला केस भी हो गया गलत, ये केस भी हो गया गलत, ठीक है। तो कंफर्मेशन मिल गया कि जुलाई में कौन आएगा, f, जुलाई में कौन आएगा, f आएगा, इस तरीके से बन गया, ठीक है। अच्छा, अब j के जस्ट बाद h आना था, मंथ में बोला था, j के जस्ट बाद h मंथ में आएगा, देखेंगे कैसे आएगा। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज अ परफेक्ट क्यूब इज ट्वाइस। जो लोग k और जिसकी एज परफेक्ट क्यूब है, तो k अपना ये गया और परफेक्ट क्यूब वाली एज कौन सी दिख रही है, 27 दिख रही है, केवल एक 27 है और कोई परफेक्ट क्यूब है नहीं। तो k और j और g के बीच में, मतलब k और इसके बीच में जो लोग आ रहे हैं ना, वो दुगने हैं नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हु वाज बोर्न एट फर्स्ट। ओके, k और जो फर्स्ट पे पैदा हुआ है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज परफेक्ट क्यूब। तो दो लोग आ रहे हैं, इज इट ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हु वाज बोर्न एट फर्स्ट। ट्वाइस का मतलब हो गया कि भाई उसके k और उसके बीच में एक आना चाहिए जो फर्स्ट पे पैदा होगा, ठीक है। j एंड e आर बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। j और e इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में पैदा हुए हैं, तो j और e इवन वाले में हुए, तो इस केस में j और e के लिए यहीं पे आ सकता है, इवन नंबर ऑफ डेज दे रखा है, और 30 में यहाँ पे j और e अपने यहाँ आ सकते हैं, इवन नंबर ऑफ डेज ऐसे दे रखा है, ठीक है। और j के जस्ट बाद h आएगा, तो j यहाँ रख नहीं सकता, तो यहाँ पे रहेगा कंफर्म e, है ना, और वहां रहेगा j कंफर्म, तो j के जस्ट बाद h यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। जुलाई में f अपना आ ही चुका है, तो जुलाई यहां से हटा दे रहा हूं मैं। और आपको एक लाइन ना ये वाली जो दे रखी है कि नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज परफेक्ट क्यूब इज इट ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हु वाज बोर्न एट फर्स्ट। तो k और परफेक्ट क्यूब आपका देखो इसमें आ रहा है, k और परफेक्ट क्यूब इसमें आ रहा है, इन दोनों में, है ना। ये दो आ रहा है, परफेक्ट क्यूब 27 है, 27 के अलावा और कोई परफेक्ट क्यूब आपको दिख नहीं रहा। तो k और j g में, तो फर्स्ट मतलब ना यहां से बोल रहा है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज की गड़बड़ी हुई है, थोड़ी सी लैंग्वेज की गड़बड़ी हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज परफेक्ट क्यूब इज इट ट्वाइस, वो दुगने हैं नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हु वाज बोर्न एट फर्स्ट। तो फर्स्ट पे मतलब ये वाला पैदा होगा, है ना, क्योंकि अगर मैं देखो k और इसके बीच में, परफेक्ट क्यूब के बीच में 2 आएगा, और 2 किसका डबल होता है, 1 का होता है। तो यहां पे अगर आपका पहला पर्सन रखता हूं, फर्स्ट हु वाज बोर्न एट फर्स्ट, ऐसे माना, तो k और इसमें 0 हो जाएगा, तो 0 का डबल तो 2 नहीं होगा, तो फर्स्ट पे आपको ये रखना पड़ेगा। अब वो फर्स्ट पे आपका यहां पे j आ रहा है, तो यहां पे j आ नहीं सकता, यहां पे रहेगा आपका, नहीं यहां पे j रहेगा, सॉरी यहां पे रहेगा j, क्योंकि k और j के बीच में आपको 2 आ रहे हैं, तो फर्स्ट पे आपको g रखना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैं लाइन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूं, एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज परफेक्ट क्यूब इज ट्वाइस। ओके, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज perfect cube is twice the number of person born between k and the one who was born at first। तो परफेक्ट क्यूब अगर उसके अकॉर्डिंग लूं, तो k और j की परफेक्ट क्यूब दिख रही है, या फिर k और g की, अगर मैं परफेक्ट क्यूब में अगर यहाँ पे j मानता हूं, तो k और j के बीच में जो आएंगे वो दुगने हैं जो पहले पे पैदा हुआ है, k और पहले पे। तो फर्स्ट पे ये नहीं हो पाएगा, फर्स्ट पे अगर ये आएगा तो भी नहीं हो पाएगा। ये क्या कोई गड़बड़ी हो गई क्या इसमें, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या इस पजल में? एक मिनट रुको, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार जरा इसको, कहीं पे दिक्कत हो रही है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन k एंड द वन हुज एज इज अ परफेक्ट क्यूब। एक मिनट रुकिएगा जरा, क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं दोबारा से।
समथिंग इज रॉन्ग। 1 मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो गई है। कुछ लाइन मिसिंग है या क्या है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। The number of person born between P and the one who is perfect is twice the number of person born between P and the one who number of person born between P and the one who is perfect is twice the number of person born between P and the one who was born at first month आएगा। यहाँ पे ना मंथ कर लेना, who was born at first month आएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, the number of person born between P and the one whose age is perfect cube is twice the number of person born between P and the one who was born at first। इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। तो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन के, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न के एंड द वन हुज इज परफेक्ट क्यूब इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन के एंड द वन हु वाज बॉर्न एट फर्स्ट, हु वाज बॉर्न एट फर्स्ट मंथ, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन के एंड द वन हुज इज परफेक्ट क्यूब, तो यार परफेक्ट क्यूब अपना जे और जी में से कोई भी हो सकता है। तो के और तो अगर के और जे में अगर दो आ रहे हैं, के और जे में दो आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट पे आएगा, जो फर्स्ट पे आएगा के और उसके बीच में एक आना चाहिए। कैसे बन पाएगा यार, कैसे बन पाएगा ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। इस लाइन में तो फंस चुका हूं एकदम ही। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन जो फर्स्ट मंथ पे आएगा, अच्छा फर्स्ट मंथ पे जो आएगा, तो फर्स्ट मंथ पे कौन आ सकता है, ई एफ जे एच के, जी और आई रह गए, जी और आई रह गए, ठीक है। जी और आई रह गए, जी और आई में से कोई यहां पे आएगा और जी और आई में से कोई यहां पे आएगा, समझ गए। अब आपको बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन K and the one whose is perfect cube is twice the number of person born between K and the one who was born at first month। तो फर्स्ट मंथ पे अगर G आ गया, सपोज दैट फर्स्ट मंथ पे अगर G आ गया, तो K और यहां पे मान लो J है, तो K और J में कितने आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, दो लोग पैदा हो रहे हैं। तो दो लोग हो रहे हैं तो K और G में एक होना चाहिए, तो K और G में एक तो हो नहीं पाएगा। तो मान लो K और J में दो हो रहे हैं, तो K और J में भी K और G में अगर दो हो रहे हैं तो K और J में एक नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहां पे G तो नहीं आएगा, यहां पे आएगा I, यहां पे आएगा I और यहां पे रहेगा G, यहां पे रहेगा G। तो K और I में देखो कितना आ रहा है, K और I में एक आ रहा है, और K और I में अगर एक आ रहा है तो उसने ये बोला था जो पहले मंथ में पैदा हुआ है उसके बीच में जो लोग आ रहे हैं उसके डबल आ रहे हैं K और जिसका परफेक्ट क्यूब एज है। तो इनके बीच में एक आ रहा है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहां पे आना चाहिए कौन, K और J, K एंड द वन हुज इज परफेक्ट क्यूब। तो अब परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा, ये यहाँ पे J और G कंफर्म नहीं आ पा रहा यार, अभी भी कंफर्म नहीं आ रहा J और G। I तो कंफर्म हो गया वहां पे, J और G कैसे कंफर्म होगा। डिफरेंस बिटवीन J एंड G इज हाफ ऑफ द एज ऑफ K, J और G का अंतर हाफ है K से, ठीक है। ये भी चीज क्लियर है, K और J और G कैसे क्लियर होगा। J and E are born in the month having even number of days, J और E even number of days वाले में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ J एंड G इज हाफ, ये नंबर ऑफ पर्सन born between K and the one who is perfect cube is it twice the number of person born between K and the one who was born at first। तो फर्स्ट पे आपका I आ रहा है, फर्स्ट पे आपका I आ रहा है, और जनवरी में आपका आई आ रहा है, ठीक है। फरवरी में आपका कौन आ रहा है, फरवरी में आपका आ रहा है जे, सही है। मार्च में आपका एच सही आ रहा है, ये भी सही है। ईयर में आपका कंफर्म नहीं आ पा रहा है क्या, 1977 में जे और जी आ रहा है, उसने क्यों रखा है, और आपका 1995 में जी क्यों रख दिया यार, कहाँ दिक्कत है, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ शायद इस चीज में। नंबर ऑफ पर्सन born between K and the one whose is perfect cube is it twice the number of person born between K and the one who was born at first। तो K और I में अगर एक आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब मतलब J और G यहीं पे आएगा। अब पता नहीं कैसे आएगा J और G में, क्या दिक्कत है। एज मेनी पर्सन born बिफोर द वन हु वाज born इन अप्रैल, अप्रैल में K हुआ है,
एज आफ्टर द वन हु वाज बोर्न इन जुलाई, जुलाई में एफ हुआ है तो ठीक है, अप्रैल में के पहले एक और जुलाई के में एफ हुआ तो एफ के बाद एक आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन हमने मिस कर दी, जे इज एल्डर देन ई, जे इज एल्डर देन ई, जे बड़ा है ई से, तो जे रहेगा यहां पे और जी रहेगा यहां पे। अब सही बना है, जे एल्डर है ई से, ये हमने लाइन मिस कर दी, जे एल्डर है ई के, और हमने यहां पे लिखना भी भूल गए थे, जे ई से बड़ा है, और अब अपना सही बन गया, ठीक है। थोड़ी सी एक पॉइंट ना लिखने की वजह से हमें इतना अटकना पड़ गया, इतना अटकना पड़ गया, बाकी सारा कुछ सॉर्टेड है, सारा कुछ सॉर्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ईयर का ऑर्डर बनेगा और ये आपका मंथ का ऑर्डर बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्सन मई में पैदा हुआ है, कौन सा पर्सन मई में पैदा हुआ है, हम लोग को ये देखना है। तो मई का पर्सन देखेंगे, मई में कौन सा पर्सन आ रहा है, तो मई में आपका जो पर्सन आ रहा है, मई में आपका पर्सन है, मई ये क्या जी आ रहा है, और जी 1995 में पैदा हुआ है, तो जी 1995 कहीं दिख रहा है, ये गलत है। और 1995 की क्या परफेक्ट क्यूब है एज, हाँ 27 परफेक्ट क्यूब है, तो आपका ये भी सही है। और जिसकी एज प्राइम नंबर है, तो क्या आपकी ये प्राइम नंबर है, नहीं, तो ओनली सी आएगा, ओनली सी इज द राइट आंसर। और ए कहता है द वन हु वाज बोर्न इन 1991, तो 1991 में आपका आई पैदा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको पूछा था मई में कौन पैदा हुआ है, तो मई में पैदा हुआ था जी, और जी आ रहा है 1995, 27 साल की एज है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, सी इज द राइट। और 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पूछा, ऑड वन आउट बताना है, ऑड वन आउट बनेगा जेई आई एफ, जेई और आई एफ में क्या डिफरेंस है आप अगर देखिए, जेई में एक का गैप, आई एफ में एक का गैप, ईयर वाइज चल रहा हूं, ईजी केई में एक का गैप आ रहा है क्या, ईजी और के एफ में 3 का 2 का गैप है, 2 3 का, और जीएच में एक का गैप है क्या, जीएच में एक का है। तो आपका के और एफ सॉरी के और ई ऑड वन आउट बनेगा, क्योंकि के और ई में कितने का अंतर आ रहा है, 0 का अंतर आ रहा है, और बाकी सब में एक एक का अंतर है, आप देख लो ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं अगली पजल पे। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस की है। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन में आपको बोला गया सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखें, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। पी इज केप्ट एट द टॉप, पी सबसे टॉप पे आएगा, ये कंफर्म है, पी के ऊपर अब कोई जाएगा नहीं। एच इमीडिएट अबव है एफ के, एच इमीडिएट अबव आएगा एफ के, ठीक है। 2 बॉक्सेस आएंगे एच और एम में, और एम विच इज कैप बिलो एच, ठीक है। एच और एम में 2 आएंगे और एम बिलो एच है, तो एक और एक 2, तो एच और एम में 2 बन गए। इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बनते हुए आएगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि एम के लिए बोला है कि एम विच इज कैप बिलो एच। एटमोस्ट 1 बॉक्स इज कैप्ट बिलो जेड, जेड के नीचे ज्यादा से ज्यादा एक आएगा, तो जेड के नीचे जो बॉक्स आ सकते हैं या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, मतलब 0 या 1, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एम एंड टी इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन टी एंड जेड, एम टी और टी जेड में सेम आएगा। मान लो एम और टी में एन नंबर ऑफ बॉक्सेस रखे हैं, तो टी और जेड में भी एन नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे, तो जितने एम और टी में आएंगे उतने टी जेड में आएंगे, ठीक है। देयर आर ऑलमोस्ट या एटमोस्ट है, एटमोस्ट कर लेना, ऑलमोस्ट क्या है, एटमोस्ट आएगा। देयर आर एटमोस्ट, एटमोस्ट कर लेना इसको, ठीक है। देयर आर एटमोस्ट 4 बॉक्सेस बिटवीन एच एंड टी, एच और टी के बीच में ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकते हैं, है ना। एच और टी में ज्यादा से ज्यादा 0 1 2, एच और टी में मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, 0 1 2 3 या 4, एच और टी में इतने आ सकते हैं। टी विच इज कैप्ट बिलो एच, और टी नीचे आएगा एच के, और टी नीचे आएगा एच के, ठीक है। Z इज नॉट कैप्ट एट द बॉटम, Z बॉटम पे है नहीं, अगर Z बॉटम पे नहीं है तो Z के नीचे कंफर्म एक आएगा, Z के नीचे कंफर्म एक आएगा, ठीक है, Z के नीचे कंफर्म एक आएगा। और फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि 5 बॉक्सेस आर बिटवीन M एंड I, M और I में 5 डिब्बे आने हैं बनके, तो M और I में 5 डिब्बे पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर M और I में 5, ठीक है। I विच इज अबव M, I M के ऊपर है, तो I अगर M के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि I और M में 5 डिब्बे ऐसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है। 1 बॉक्स बिटवीन I एंड P, I और P में एक आएगा, तो देखो P ये गया ना, P टॉप पे था, तो P और I में एक आ गया, ये पॉइंट मिल गया। I और M में 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5, I और M में 5 आ गए। M के एक छोड़ के F और H आएंगे, तो M के एक छोड़ के H और F ऐसे बन के आ गए, ठीक है। एक मिनट, H F और एक छोड़ के M, ठीक है। और I और M में 3 2 5 आ गए, 3 4 5, और जितने MT में उतने TZ में है, MT और TZ में सेम आएंगे, ठीक है। और H के नीचे आएगा T,
एच के नीचे आएगा टी, तो एम टी में अगर जीरो करे, एम टी में अगर मैंने जीरो करे सपोज दैट, तो टी जेड में जीरो नहीं बन पाएगा, तो टी अपना और नीचे आएगा, तो टी समथिंग यहां आएगा, जेड समथिंग यहां आएगा, इनके बीच में कुछ डिब्बे आएंगे, और एच और टी में 0 1 2 3 4 आ सकता है। तो एच और टी में 0 1 2 3 4 आ सकता है, 1 2 3 4, 4 करके देख लू, या फिर ऐसा भी हो सकता है एम के जस्ट नीचे टी कर दूं, तो एम टी में 0, तो टी जेड में 0 और जेड के नीचे 1 आएगा, है ना। तो एम टी में 1 है तो टी जेड में 1 और जेड के नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको एच और टी में ज्यादा से ज्यादा 4 कर सकते थे। तो एच और टी में 1 2 3 4, या फिर एच और टी में 3 करके देख लो, है ना। जैसे ये तो बन ही रहा है, एम के ऊपर 1 छोड़ के एफ और एफ के ऊपर एच, तो 1 2 3 कर लिया मैंने एच और टी में, और एक बार मैंने 4 कर लिया, ठीक है। तो एम टी और टी जेड में 0 0 आ गए, एम टी में 1 टी जेड में 1, और एच के 2 छोड़ के आई और आई के 1 छोड़ के पी, ऐसे बन गया, ठीक है। जेड के नीचे एक आई रहा है, वो पॉइंट फिक्स हो गया, ये हो गया, सारा चीज फिक्स हो चुकी है। अब आगे की लाइन देखेंगे, आगे क्या रह गया हमारे पास। आई ऊपर आ रहा है एम के, ओनली वन बॉक्स बिटवीन आई एंड पी, आई पी में 1 आ चुका है, नॉट मोर देन 15 बॉक्सेस इन द अरेंजमेंट, 15 से ज्यादा है नहीं, 15 से ज्यादा नहीं, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 और 3 14, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 3 9 और 3 12, 12 बने हैं। मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन जेड एंड एफ, जेड और एफ में मोर देन 4 आएंगे, तो यहाँ पे जेड और एफ में 1 2 3 ही आ रहे हैं, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे जेड और एफ में मोर देन 4, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 2 3 4 5, तो आपका अरेंजमेंट ये वाला सही बन के आएगा, ये वाला सही बन के आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कितने बॉक्स रखे हैं टी और एच के बीच में। टी और एच के बीच में अगर आप देखोगे 1 2 3 4, 4 डिब्बे आ रहे हैं, 4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। और हाउ मेनी बॉक्सेस आर इन द फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल में कितने अरेंजमेंट में बॉक्स आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर है सभी को। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि 12 पर्सन की है और 3 डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, एक्स वाई और जेड में। तो फ्लैट एंड फ्लोर पजल है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आज की जो पजल है पीओ प्लस लेवल की है, जो पहली वाली ईयर और मंथ थी वो भी पीओ प्लस लेवल थी, मजा आ गया था। दूसरी वाली भी बहुत शानदार पजल थी, और तीसरी वाली भी शानदार पजल रहने वाली है, देखते हैं क्या बन के आएगा। 12 लोग बन के आएंगे, अपने कितने फ्लोर दे रखे हैं, 3 डिफरेंट फ्लैट ऑफ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3 2 और 1, और चारों फ्लोर पे अपने पास 3 फ्लैट है, एक्स वेस्ट में वाई के, वाई वेस्ट में जेड के, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई और जेड, एक प्रोजेक्शन तो ऐसा लेके चलेंगे, एक केस ये वाला लेके चलेंगे, और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो 4 3 2 1, अब इसमें फिक्स करेंगे चीजों को, कैसे फिक्स कर सकते हैं। जी ईस्ट में है एल के, जी किसके ईस्ट में है, एल के ईस्ट में है। जी हु स्टेज टू द ईस्ट ऑफ एल, ईस्ट का मतलब हो गया कि जी अपना राइट में आएगा एल के, जी राइट में आएगा एल के, एंड स्टेज 3 फ्लोर अबव एच, और जी 3 फ्लोर ऊपर है एच के, तो जी और एच के बीच में 2 फ्लोर का गैप आएगा, है ना। और दोनों सेम फ्लैट में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जी और एच सेम फ्लैट पे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी ईस्ट में एल के, या तो जी इधर आएगा या जी अपना इधर आएगा, क्योंकि एल के ईस्ट में तो एल अपना कंफर्म यहां रहेगा, और इस केस में एल इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि ईस्ट में है, इमीडिएट ईस्ट नहीं बोला है, इमीडिएट बोलता तो दोनों साथ में आते, लेकिन इमीडिएट नहीं बोला, इसलिए गैप भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। अब नो वन स्टेज टू द वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में कोई है नहीं, तो एच कंफर्म यहां आएगा, क्योंकि एच के वेस्ट में कोई है नहीं, तो जी और एच में 2 का गैप आ गया, 2 फ्लोर का गैप आ गया, ठीक है। एम टॉप मोस्ट पे है, लेकिन डज नॉट स्टे इन द सेम फ्लैट एज एच, एम टॉप पे आएगा, लेकिन एच के सेम फ्लैट में, तो एम आएगा यहां पे, और इस केस में एल आ जाएगा यहां पे, और एम आएगा यहां पे। टॉप पे आ गया, एच के सेम फ्लैट में नहीं है, एम इधर आ गया और एल इधर आ गया। क्लियर है मामला, सारी चीज समझ में आ गई है। फिर बोलता है ओ डज नॉट स्टे इन फ्लैट वाई एंड स्टेज 2 फ्लोर अबव एन, ओ वाई में रहता नहीं है, तो ओ अपना यहां नहीं आएगा, ओ अपना वाई में नहीं आएगा, ठीक है। एंड स्टेज 2 फ्लोर अबव एन, और 2 फ्लोर ऊपर आएगा एन के, एन के 2 फ्लोर ऊपर आएगा, और एन के लिए बोला है एन हु इज नॉट स्टेइंग इन द सेम फ्लैट एज जी, एन जी के सेम फ्लैट में नहीं है, तो इस केस में एन भी अपना यहां नहीं आएगा, और इस केस में एन अपना यहां नहीं आएगा। अब ओ और एन के बीच में 1 का गैप आएगा, मतलब ओ कंफर्म बात है तीसरे पे आएगा, ओ यहां आ नहीं सकता, ओ यहां रखता हूं तो एन कंफर्म यहां आएगा, है ना, क्योंकि एन यहां तो आ नहीं सकता, और एन तो अपना यहां आ ही नहीं सकता, यहां एच है, तो एन कंफर्म यहां रहेगा, और ओ अपना इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। इस केस में देखो एन यहां नहीं आएगा तो एन कंफर्म रहेगा यहां पे, ओ इधर नहीं आएगा तो ओ इधर रह सकता है, या ओ इधर रह सकता है, ठीक है। क्लियर है बात, क्योंकि ओ 2 ऊपर है एन के, ओ इधर वाले में आएगा नहीं, एन इधर आएगा नहीं, तो एन इधर कंफर्म है क्योंकि यहां पे एच है, ठीक है जी।
ओके, एज मैनी फ्लोर बिटवीन एल ई इज सेम एज बिटवीन एन डी। जितने एल और ई में फ्लोर है ना, जितने एल और ई में फ्लोर है, मान लो ई एन नंबर ऑफ फ्लोर है एल और ई में, सेम एज बिटवीन एन एंड डी, उतने ही फ्लोर एन और डी के बीच में आएंगे, एन और डी में भी सेम फ्लोर आएंगे। और डी के लिए बोला है डी हु स्टेज टू द ईस्ट ऑफ ओ, डी ईस्ट में ओके, तो ओ यहां नहीं आ सकता कि ओ का ईस्ट बनेगा नहीं, तो ओ रहेगा यहां पे। और इस केस में भी ओ यहां से जाएगा, ओ रहेगा यहां पे। ओ के ईस्ट में कौन है, डी। ओ के ईस्ट में डी आएगा, कैसे आएगा पता नहीं मेरे को। डी एंड ई आर नॉट इन द सेम फ्लैट, डी और ई आर इन द सेम फ्लैट, डी और ई सेम फ्लैट में है। अब डी को यहां रखूंगा तो ई आ जाएगा यहां पे, डी को रखूंगा तो ई कहीं भी आ सकता है, ठीक है। डी और ई सेम फ्लैट में आएंगे, डी एंड ई, डी प्लस ई लिख दिया, मतलब सेम फ्लैट की बात कर रहा है, सेम फ्लैट, ठीक है। और उसने बोला एल ई और एन डी में सेम आएगा, एल ई और एन डी में सेम आएगा। देखो डी आना तो यहां पे है, डी आएगा तो यहां पे, तो एन डी में एक बनेगा, तो एल और ई में एक बनेगा, तो ई आएगा यहां कहीं पे। तो ई अगर यहां कहीं पे बनेगा तो डी और ई सेम फ्लैट, मतलब अभी पता नहीं है कैसे होगा, पता नहीं है कैसे होगा, रुक जाओ। अच्छा, डी एंड ई सेम फ्लैट में है एंड बोथ ऑफ देम स्टे टू द नॉर्थ ऑफ एफ। ओके, डी और ई सेम फ्लैट में है एंड बोथ ऑफ देम स्टे टू द नॉर्थ ऑफ एफ। इसका मतलब ये हो गया कि डी और ई सेम फ्लैट में है और बोथ ऑफ देम स्टे टू द नॉर्थ ऑफ एफ, मतलब डी ई और एफ तीनों सेम फ्लैट में आएंगे, तीनों सेम फ्लैट में आएंगे, तीनों ही सेम फ्लैट में आएंगे। तो डी आएगा यहाँ पे ओ के राइट, ओ के ईस्ट में डी, डी और ई सेम फ्लैट में है और दोनों ही एफ के नॉर्थ में, तो एफ आएगा यहाँ पे इस तरीके से। इस केस में क्या होगा, डी आएगा यहाँ पे, ई आएगा यहाँ पे, एफ आएगा यहाँ पे, एफ के दोनों नॉर्थ में आ गए और दोनों सेम फ्लैट में भी आ गए। क्लियर है मामला। अच्छा, अब देखो एन और डी में जितने थे, एन और डी में कितना है, एक फ्लोर आ रहा है, तो एल और ई में एक आएगा, तो एल और ई में एक बन भी रहा है। यहाँ पे एन और डी में एक आ रहा है, तो एल और ई में भी एक आ रहा है, बन भी रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे सॉर्टेड चल रही है, सब हमने जो लिखा है वो सब फिक्स हो गया है, सारा फिक्स हो गया जितना हमने लिखा था। डी और ई सेम फ्लैट में आ ही रहा है और दोनों की दोनों एफ के नॉर्थ में आ रही है, दोनों केस में, ठीक है। जे नॉर्थ ईस्ट में आएगा एच के, तो एच के नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे जाएगा, तो एच यहां नहीं आ सकता, एच ये गया, तो जे नॉर्थ ईस्ट में एच के इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, जे नॉर्थ ईस्ट ऑफ एच। और जे एंड आई डोंट लिव इन द सेम फ्लैट, जे और आई सेम फ्लैट में है नहीं, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जे आएगा तो इनमें और जे इनमें आएगा, तो आई इधर नहीं आ सकता, आई कंफर्म यहां आएगा। और एच का नॉर्थ ईस्ट मतलब यहां पे जे आएगा, तो जे आएगा तो आई अपना कंफर्म यहां आएगा, क्योंकि जे और आई सेम फ्लैट में नहीं है, ठीक है। के इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट जेड, के इवन नंबर फ्लोर पे लेकिन जेड पे रहेगा नहीं, तो के आ यही सकता है, तो ये केस हो गया गलत। और के इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट जेड, तो इवन नंबर फ्लोर ये गया और एच के नॉर्थ ईस्ट में कौन जाना था, जे, तो जे आ जाएगा यहां पे। तो अरेंजमेंट अगर आपने ऐसा बनाया था ना, तो आपका बिल्कुल सही था, मैच कर लेना कितने लोगों ने ऐसा बनाया है। सॉर्टेड है मामला। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा पर्सन वेस्ट में है के, तो के वेस्ट में आई आ रहा है, आई का मतलब इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि आई हमारे पास है नहीं। सारी चीजें तो हमने सही फिक्स करी है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। के इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट जेड सही है, और जे नॉर्थ ईस्ट में आएगा एच के, नॉर्थ ईस्ट में एच के, जे एंड आई डोंट स्टे इन द सेम फ्लैट, जे और आई सेम फ्लैट में नहीं है, सारी चीज सही है, कोई बात नहीं। बोलता है कौन सा स्टेटमेंट इज इट ट्रू है, एल स्टेज टू द ईस्ट ऑफ आई, एल ईस्ट में आएगा आई के, तो एल ईस्ट में नहीं आ रहा आई के, एल नॉर्थ में आ रहा है। फिर बोलता है एम और एन डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, तो एम और एन डिफरेंट फ्लैट में नहीं रहते, सेम में रहते हैं। ओ ईस्ट में आएगा जे के, ओ ईस्ट में नहीं आ रहा, जे के वेस्ट में आ रहा है। एच 2 फ्लोर ऊपर है एल के, एच 2 फ्लोर ऊपर है क्या एल के, एच अपना जो आ रहा है, एच अपना 3 फ्लोर नीचे आ रहा है, तो इसका भी आंसर नन ऑफ दीज। यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, दोनों की आंसर नन ऑफ दीज है। दोबारा देख लें क्या एक बार हम अपनी पजल को दोबारा देख लें क्या। जी ईस्ट में आएगा एल के, जी ईस्ट में आ रहा है एल के, एंड 3 फ्लोर ऊपर है एच के, 3 फ्लोर ऊपर 1 2 एच के आ रहा है, कोई भी वेस्ट में नहीं है एच के, ठीक है। और एम टॉप मोस्ट फ्लोर पे आएगा, एम टॉप पे आ रहा है, बट डज नॉट स्टे इन द सेम फ्लैट एज एच, ठीक है, ये भी सही है। ओ डज नॉट स्टे इन फ्लैट वाई, ओ फ्लैट वाई में नहीं आ रहा, एंड 2 फ्लोर अबव है एन के, और 2 फ्लोर ऊपर है एन के, एन हु इज नॉट स्टेइंग इन द सेम फ्लैट एज जी, तो एन जी के सेम फ्लैट में नहीं रहता, ये भी सही है। एज मैनी फ्लोर बिटवीन एल एंड ई, एल और ई में कितने फ्लोर आ रहे हैं, एक आ रहा है। सेम बिटवीन एन डी, तो एन डी के बीच में भी एक आ रहा है, और डी ईस्ट में ओके, तो डी ईस्ट में आ रहा है ओके। डी और ई सेम फ्लैट में है, तो डी और ई सेम फ्लैट में आ रहे हैं, एंड बोथ ऑफ देम स्टे टू द नॉर्थ ऑफ एफ, दोनों एफ के नॉर्थ में आ रहे हैं। जे नॉर्थ ईस्ट में आएगा एच के, तो जे नॉर्थ ईस्ट में आ गया एच के। जे एंड आई डोंट लिव इन द सेम फ्लैट, जे और आई सेम फ्लैट में नहीं, डिफरेंट फ्लैट में आ गए।
के इवन नंबर फ्लोर, के इवन फ्लोर पे आ रहा है, बट डज नॉट इन द फ्लैट। ठीक है, हमारा अरेंजमेंट तो सही है। क्वेश्चन के हो सकता है दोनों के ही आंसर, हो सकता है दोनों के ही आंसर नन ऑफ दीज हो। और अगर मैं दोबारा पढ़ूं, एल स्टे कर रहा है ईस्ट में आई के, तो आई के ईस्ट में नहीं है एल। सेकंड कह रहा है एम और एन डिफरेंट फ्लैट, तो एम और एन सेम फ्लैट में रहते हैं। और ओ ईस्ट में आएगा जे के, तो ओ ईस्ट में नहीं आ रहा, ओ वेस्ट में आ रहा है जे के। और एच 2 फ्लोर अबव एल, तो एच 2 फ्लोर अबव एल नहीं है। तो मतलब आंसर दोनों के ही नन ऑफ दीज आएंगे। ठीक है, अगली पजल और आखिरी पजल आप लोग के सामने ये गई, देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। ठीक है, 6 पर्सन दे रखे हैं, साथ ही साथ आपको कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं और अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब कैटेगरी दे रखी है 3 स्टेट्स की, और वहां पे पर्सन और उनके वो आएंगे जो वेरिएबल हैं। तो देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। 6 people DEF GHI like different fruits, apple, mango, grape, lychee, orange and kiwi. They are from 3 different states, HP, UP, MP. कहां से हैं? HP, UP और MP से। चलिए देखते हैं क्या इसका हम बना सकते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो लेके चलेंगे ही चलेंगे अपन लोग। 2 people are from each state, मतलब तीनों में 2-2 लोग आने हैं, तीनों में 2-2 लोग आने हैं अपने। पहला बोलता है लीची नॉट फ्रॉम यूपी, लीची यूपी से नहीं है, तो लीची अपना या तो एचपी से होगा या लीची अपना एमपी से होगा। तो लीची अपना इन 2 जगह पे आ सकता है। ठीक है, यूपी से है नहीं। आई हु लाइक मैंगो इज फ्रॉम एमपी, आई मैंगो एमपी से आएगा, तो आई मैंगो एमपी से आ गया। और इस केस में भी आई मैंगो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में बन के आ गया। एच एंड द वन हु लाइक ग्रेप्स आर फ्रॉम द सेम स्टेट, एच और ग्रेप सेम से आएंगे। अब देखो एच और ग्रेप सेम से आएंगे, तो इस केस में क्या होगा, एच और ग्रेप इन दोनों में आ सकता है, एच ग्रेप या एच ग्रेप। इस केस में क्या होगा, एच और ग्रेप नहीं आ पाएगा एक साथ, इस केस में एच और ग्रेप बन सकता है, इस केस में एच और ग्रेप। तो अभी पता नहीं है कैसे आएगा, तो एच प्लस ग्रेप लिख दे रहा हूं, दोनों साथ में आएंगे, है ना, दोनों साथ में आएंगे। कंफर्म नहीं है कहां पे आएंगे। एफ ऑरेंज बट इज नॉट फ्रॉम एमपी, एफ ऑरेंज एमपी से है नहीं, तो एफ ऑरेंज अगर एमपी से नहीं तो एफ नहीं आएगा यहां पे, है ना। और एफ क्या लाइक करता है, एफ ऑरेंज लाइक करता है। अब पता नहीं कहां पे आएगा ये। जी नीदर लाइक्स ग्रेप्स नॉट फ्रॉम द सेम स्टेट एज एफ, जी नीदर लाइक ग्रेप्स, जी ग्रेप लाइक नहीं करता, और नॉट फ्रॉम द सेम स्टेट एज एफ, तो मतलब जी और एफ डिफरेंट स्टेट से आएंगे, जी और एफ डिफरेंट स्टेट से आएंगे। ओके, ई लाइक कीवी बट नॉट फ्रॉम यूपी, ई कीवी लाइक करता है लेकिन यूपी से है नहीं, तो ई यहां नहीं आएगा। ई कीवी लाइक करता है बट नॉट फ्रॉम यूपी। ठीक है, अब कैसे इसको फिक्स किया जाए। लीची इज नॉट फ्रॉम यूपी, लीची यूपी से है नहीं। ठीक है, आई मैंगो इज फ्रॉम एमपी, ये हो चुका है अपना। और एच एंड द वन हु लाइक ग्रेप्स आर फ्रॉम द सेम स्टेट, एच एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स आर फ्रॉम द सेम स्टेट। और ठीक है, क्या किया जाए, एच प्लस ग्रेप्स सेम स्टेट में आएंगे। एफ ऑरेंज बट इज नॉट फ्रॉम एमपी, एच और ग्रेप सेम से आने हैं, और एफ ऑरेंज करता है। देखो केस नंबर 1 अगर मैं देखूं, एच और ग्रेप ऐसे रख देते हो आप, अगर सपोज इट एच और ग्रेप्स, तो ग्रेप्स यहां पे आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन है। उसने बोला एच एंड द वन हु लाइक ग्रेप्स आर फ्रॉम सेम स्टेट, तो एच और ग्रेप ऐसे बन गया। तो एफ अपना ऑरेंज, एफ ऑरेंज एमपी में आएगा नहीं, तो एफ ऑरेंज ऐसे बन सकता है केवल, फिर एफ और ऑरेंज ऐसे बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता था एच यहां रख दूं ग्रेप यहां रख दूं, ऐसा भी हो सकता था। तो एफ और ऑरेंज हो गया, तो फिर अपना कौन बचा, ई कीवी, तो ई कीवी आएगा नहीं, ई कीवी आएगा नहीं, तो ई कीवी फिर ऐसे बन सकता है, ई और कीवी ऐसे बन सकता है। ठीक है, और जी और एफ डिफरेंट में जाएंगे, जी और एफ डिफरेंट में जाएंगे, तो एफ ये गया तो जी यहां नहीं आएगा, तो जी अपना मैं यहां रख सकता हूं, जी और एफ डिफरेंट में, सॉरी जी और एफ डिफरेंट में आएंगे, सॉरी एफ ये गया तो जी अपना यहां आ सकता है, तो जी और एफ डिफरेंट में हो गए। और एच ग्रेप साथ में आएंगे, और जी ग्रेप लाइक करता नहीं है, तो जी यहां तो ग्रेप लाइक कर गया, तो ये केस गलत हो गया, जी ग्रेप लाइक कर गया तो ये केस गलत हो गया। ठीक है, ये चीज गलत हो गई अपनी। तो इसका मतलब एच को मैं यहां नहीं ला सकता, एच ग्रेप यहां नहीं ला सकता, तो एच को मैं यहां रख सकता हूं और ग्रेप को मैं यहां रख सकता हूं, एच और ग्रेप्स एक साथ यहां आ सकते हैं। ठीक है, और जी और एफ डिफरेंट में आएंगे, तो एफ यहां पे आएगा नहीं, तो एफ यहां आ सकता है, लेकिन एफ में ऑरेंज है तो एफ कंफर्म यहां आएगा, एफ ऑरेंज के साथ।
ठीक है। ई अपना यहां आएगा नहीं, और आपसे बोला है जी और एफ डिफरेंट में आएंगे, एफ ये क्या, जी अपना यहां भी आ सकता है वहां भी आ सकता है। अच्छा ई की भी लाइक करेगा, ई यहां पे आएगा नहीं, तो ई की भी अपना ऐसे आ जाएगा, ई की भी ऐसे आ जाएगा। और एफ में ऑरेंज आ गया, जी में ग्रेप्स आएगा नहीं, तो जी अपना यहां नहीं आएगा, जी अपना यहां पे आ जाएगा। लेकिन जी और एफ डिफरेंट करने थे, यहां पे जी और एफ फिर से साथ में आ गए, तो मुझे लग रहा है ये केस ही गलत है, ये वाला केस ही गलत बन रहा है। अब इसको देख लो एक बार, इसको बना के देख लेते हैं। जैसे केस नंबर 2 का अगर 2A बनाता हूं, आई मैंगो कंफर्म था और लीची अपना कंफर्म था, ठीक है। एच प्लस ग्रेप्स एक साथ आने हैं, तो एच और ग्रेप्स यहां पे रख के देख लेता हूं एक बार, और एच और ग्रेप्स यहां पे रख के देख लेता हूं एक बार, ठीक है। ई में कीवी आएगा और ई अपना यहां नहीं आएगा, तो ई कीवी इसमें नहीं बन पाएगा, है ना। और अपना ई कीवी देखो यहां आना नहीं है, इस केस में यहां आ नहीं पाएगा ई और कीवी एक साथ, और यहां जगह है नहीं, तो ये केस ही गलत है। तो ई और कीवी यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, तो ई कीवी के लिए ये जगह बची, ई और कीवी एक साथ आ गए, है ना, क्योंकि ई कीवी लाइक करता है। एफ ऑरेंज करता है, तो एफ और ऑरेंज भी इधर नहीं बन पाएगा, तो एफ ऑरेंज यहां बनेगा, एफ ऑरेंज यहां बनेगा, ठीक है। और आपने बोला है कि जी और एफ डिफरेंट है, जी और एफ डिफरेंट में आएंगे, और जी ग्रेप्स करता नहीं है, तो जी अपना यहां रख दो, है ना, जी यहां रख दो। और एफ आना नहीं था, ई आना नहीं था। अब आपके देखो पर्सन सारे हो गए, डी ई एफ जी एच आई, तो डी रह गया यहां पे आएगा, डी ई एफ जी एच आई, और एक फ्रूट बचा है आपका, एच और ग्रेप साथ में आ गए, जी ग्रेप कर नहीं रहा। ये पजल बहुत शानदार थी, बन चुका है। एक ऑरेंज रह गया है, नहीं लीची रह गया, नहीं मैंगो रह गया, क्या मैंगो रह गया शायद, है ना, मैंगो भी हो गया। कौन रह गया फिर यार, एप्पल, एप्पल आ जाएगा एच में, एप्पल आ जाएगा एच में। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बन के आएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ई एफ यहां पे आ गए, एच डी यहां पे आ गए, जी और आई यहां पे आ गए, लीची मैंगो एप्पल ग्रेप कीवी ऑरेंज, सारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एच के साथ आएगा आपका ग्रेप्स, और जी में ग्रेप आएगा नहीं, और एफ और ऑरेंज साथ में, एफ ऑरेंज लाइक कर रहा था, ई यहां नहीं आना था तो ई वहां आ गया, यहां एफ नहीं आना था नहीं आया, और जी और एफ डिफरेंट आने थे, जी और एफ डिफरेंट आ गए। दिस इज द परफेक्ट पजल। एक जो लेवल होता है ना पजल का, ये चारों पजल में आज लेवल देखा है हमने कि पजल का लेवल क्या होता है। मोर देन प्री एंड लेस देन क्लरिकल मीन्स, ये पजल थी सारी की सारी आज की। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा कि दोनों के आंसर क्या बनेंगे। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के पास है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। कल से हो सकता है कि हम मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, मेंस की पजल भी रिकॉर्ड करके डाला करेंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, राधे श्याम, टेक केयर।